वह कौन था जो दुखी हुआ? भगवान बुद्ध की आत्मा पर दृष्टि पर आधारित एक सच्ची घटना। वर्षों पहले जब तथागत बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन विहार में वर्षावास कर रहे थे, तो दूर गांव से एक युवक जिसका मन व्यथा और संताप से भरा था, बुद्ध के पास आया। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरे पर चिंता की रेखाएं और हृदय जैसे टूट चुका हो। वह युवक बुद्ध के चरणों में बैठ गया। कुछ क्षण चुप्पी रही। फिर कांपती आवाज में बोला, भगवन, मैं सब कुछ हार गया हूं। पिता नहीं रहे, मां भी बीते वर्ष स्वर्ग सिधार गईं। व्यापार में घाटा हुआ, मित्रों ने साथ छोड़ दिया। और अब तो लगता है जैसे मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं बचा। क्या आत्मा सच में होती है भगवन? क्या वही यह सब दुख झेल रही है? क्या यह सब मेरे पिछले जन्मों के कर्म हैं? और क्या मैं वही हूं जो पहले जन्म में था? बुद्ध उस युवक को कुछ क्षणों तक निहारते रहे। फिर उन्होंने पास रखी सूखी लकड़ी उठाई, उसे आग में डालते हुए बोले, वत्स, इस लकड़ी को देखो। यह अभी अभी अग्नि में प्रविष्ट हुई है। अब इसे देखो, धुआं बनकर आकाश में उड़ रही है, आग बनकर जल रही है, राख बनकर नीचे गिर रही है। अब बताओ, क्या तुम इसे वही लकड़ी कह सकते हो? युवक चकित था। बोला, नहीं भगवन, अब यह 3 हिस्सों में बंट चुकी है। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही तुम्हारा यह शरीर, तुम्हारी चेतना, तुम्हारे विचार, तुम्हारी स्मृतियां, ये सब क्षणिक हैं। यह 5 स्कंध, पंकक खंधा, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान जब इकट्ठे होते हैं, तब तुम इसे मैं मान लेते हो। पर जब ये बिखरते हैं, तो तुम दुखी हो जाते हो। बुद्ध ने एक और दृष्टांत सुनाया। एक बार एक नाविक समुद्र में गया। उसकी नाव तूफान में टूट गई। किसी तरह वह तैरकर किनारे आया। वहां लोगों ने पूछा, तुम कैसे बचे? उसने कहा, मैं तैरता रहा, जो बचा था उसी से नई नाव बनाई। यही जीवन है। यह निरंतर टूटता, बनता और बदलता है। पर तुम भ्रम में रहते हो कि एक मैं है जो सब देख रहा है, झेल रहा है। युवक ने पूछा, तो भगवन, आत्मा नहीं है? बुद्ध मुस्कराए और बोले, मैं न कहता हूं कि आत्मा है, न यह कहता हूं कि आत्मा नहीं है। मैं केवल यह देखता हूं कि यह मैं जिसे तुम पकड़े बैठे हो, वह दुख का मूल है। जहां मैं है, वहां मोह है। जहां मोह है, वहां दुख है। जहां मैं नहीं, वहां शांति है। गहन मौन के क्षण। चारों ओर मौन छा गया। युवक की आंखें अब भीगी हुई थीं, पर उनमें अब पीड़ा नहीं, जिज्ञासा थी। जैसे कोई नया द्वार खुल गया हो। वह धीरे धीरे बोला, तो भगवन, मैं कौन हूं? बुद्ध ने धरती की ओर इशारा किया और कहा, ठीक जैसे यह धरती किसी को नहीं कहती मैं तेरी हूं, वैसे ही तुम भी केवल क्षण क्षण बदलते भावों, विचारों और शरीर का संयोग हो। तुम्हारा कोई स्थायी स्व नहीं, और यही जान लेना ही निर्वाण की ओर पहला कदम है। बुद्ध ने आत्मा को न स्वीकारा, न नकारा, बल्कि अनात्म का मार्ग दिखाया। उन्होंने कहा, जो तुम हो वह केवल एक प्रवाह है, एक नितांत क्षणिक लय है। जो उसे स्थायी मानता है वह दुखी होता है। जो उसे स्वीकार करता है मुक्त हो जाता है। जिस दिन तुम यह समझ जाओगे कि कोई मैं नहीं है, उसी दिन यह सारा दुख, यह सारा भय, यह सारा भ्रम स्वतः विलीन हो जाएगा।
यही बुद्ध का अनात्म सिद्धांत है और यही है मुक्ति का मार्ग।